अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। और इंग्लिश की न्यू बुक का ये हमारा पहला चैप्टर है और हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि ये चैप्टर किस बारे में है। और चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब जो है वो इंग्लिश की न्यू बुक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने जो है वो पब्लिश की है। और इसका PDF जो लिंक है वो भी मौजूद है मेरे पास यहाँ डिस्क्रिप्शन में, और जो है मेरे पेज कॉमर्स ऑनलाइन पेज उस पर भी अवेलेबल है। बुक का चैप्टर नंबर 1 हमारे पास कायद ऑन 11 अगस्त 1947 के नाम से है। इसमें कायद मोहम्मद अली जिन्ना की वो स्पीच जो कि उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पर दी थी, यानी उस वक्त तो पाकिस्तान ने बना था लेकिन रेडियो ऑल इंडिया रेडियो जो है उस पर जो दी थी, और उनका वो एड्रेस जो है इनॉग्रल सेशन जो पाकिस्तान के हवाले से था उस बारे में उन्होंने बात की थी। तो ये चैप्टर इस बारे में है। और इस चैप्टर के एंड में जो है आपके पास मुख्तलिफ एक्सरसाइज हैं, वो आपने सॉल्व करनी है और डेफिनेटली मैं भी हेल्प करूँगा आपकी वो सॉल्व करने में। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर में कह रहा है द कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेड प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑन 11 अगस्त 1947 to the inaugural session of Pakistan's first Constituent Assembly that was one of the most consequential assertion in the history of South Asia. The historic speech testifies the Qaid's vision of Pakistan. तो बताया जा रहा है कि भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना जो पहला सदारती खुतबा 11 अगस्त 1947 को दिया, और ये इनाग्रेशन सेशन था। इसका मतलब पहली इब्तिदाइया तकरीर थी जो उन्होंने पाकिस्तान की असम्बली से करनी की थी। ये हिस्टोरिक स्पीच टेस्टिफाइज इस बात की सदाकतनामा है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो विज़न था कि वो किस तरह का पाकिस्तान चाह रहे थे। ऑफ कोर्स इट रिमाइंड्स अबाउट द टीचिंग्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमें टीचिंग बताता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस बारे में भी था ये खुतबा। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह जो कि अल्लाह ताला के नबी हैं। द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट, और तमाम अम्बिया में आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबीय्यीन है। ये उनकी टीचिंग के बारे में भी था। हिज फैमिली एंड कंपेनियन, उन पर भी क्या सलामती हो। तो बेसिकली लास्ट जो खुतबा था वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो ये खुतबा था, जो स्पीच थी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में भी क्या करें बता रहा था। अच्छा जी, जिसमें बताया गया कि ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ गॉड, हेयर इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ मेमोरेबल स्पीच। क्योंकि जो खुतबतुल हजरतुल विदा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसने भी यही कहा कि अल्लाह ताला की नज़र में तमाम जो इंसान हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। तो इस स्पीच का जो मेन जो पॉइंट था, मेन जो पार्ट था जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की, उसका भी जो मेन जो थीम थी वो यही थी। मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब जो रेडियो पाकिस्तान, जो रेडियो पर बेसिक रेडियो पाकिस्तानी जो उस वक्त रेडियो पर जो बंदा था, उसने ये ऐलान किया कि भाई हमारे जो सदर हैं वो अब आपसे बात करें। आई कॉर्डिनली थैंक यू विद द अटमोस्ट sincerity of the honor you have conferred upon me. I sincerely hope that with your support and with your cooperation we shall make this Constitutional Assembly an example. तो अब स्पीच स्टार्ट हो रही है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, और वो कह रहे हैं कि भाई मैं आप सबका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और मुझे इतनी इज़्ज़त दी। और वो ये कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी जो असम्बली है, आपकी सपोर्ट से, आप लोग की मदद से, आप लोगों की हेल्प से ये एग्ज़ाम्पल बने। ठीक है। अच्छा, टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए। द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली हैज़ गॉट टू मेन फंक्शंस टू परफॉर्म, यानी जो हमारी जो असम्बली है उसके दो जो है अहम काम हैं जो कि उसने परफॉर्म करने। द फर्स्ट इज़ वेरी एंड रिस्पॉन्सिबल, कि जो पहला जो हमारा जो फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आमेज़ और कठिन है, और उसमें बहुत सारी ज़िम्मेदारी हम पर आयद होती है। और टास्क और फ्रेमिंग आर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, के बनाए हम अपना आइन पाकिस्तान, ये सबसे अहम, कठिन और दुश्वार अमल है। एंड द सेकेंड ऑफ द फंक्शनिंग एज अ फुल एंड कम्प्लीट सोवरेन बॉडी एज द फेडरल लेजिस्लेटिव ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा एक आज़ाद रियासत का क़याम जो कि अपने तमाम फ़ैसले क्या कर सके, ख़ुद कर सके, यानी यहाँ पर आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात हो रही है।
We have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the federal legislature of Pakistan. You know, really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट सोवेरियन डोमिनेंस इन द सब कॉन्टिनेंट कि सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया की दूसरी रियासतें भी बड़ी हैरान है कि किस तरीके से इस सब कॉन्टिनेंट में बर सग़ीर पाक व हिंद में यानी बर सग़ीर में जो दो बड़ी एक जो है वो नेशंस क्या हो रही हैं, कायम हो रही हैं और आज़ाद नेशंस कायम हो रही हैं. दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट विद ऑल काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स हैज़ बीन ब्रॉट अंडर अ प्लान विच इज़ टाइटैनिक अननोन अनपैरल्ड. और इस सरज़मीन ने जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग नस्लों से आबाद हैं और वो बड़े हुए हैं, फले फूले हैं, ठीक है, और यहाँ पर उस सरज़मीन में दो ऐसी आज़ाद रियासतें कायम हो रही हैं. डीलिंग विद आवर फर्स्ट फंक्शन, अब मैं अपने पहले काम की तरफ जाता हूँ. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज एट दिस, पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके पर मैं तवज्जो देना चाहूँगा, रिमेंबर दैट यू आर नाउ अ सोवेरियन लेजिस्लेटिव बॉडी एंड यू हैव गॉट ऑल द पावर्स. आप ये समझ लें कि अब आप एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत हैं और आपके पास तमाम तर क्या है, क़ुव्वत और पावर है. Therefore places on the gravest responsibility as to how you should take your decision. तो ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है किस तरह से आप क्या करते हैं, डिसीजन लें. The first duty of government is to maintain law and order so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. तो जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है को मेंटेन करे कानून को, ताकि कायम रहे इस मुल्क में, महफूज रहे इस मुल्क में लोगों की ज़िंदगियाँ, प्रॉपर्टी यानी कि मालो दौलत, जायदाद और उनके बिलीव्स, इट इज़ सब्जेक्ट्स आर फुल्ली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तमाम चीज़ें प्रोटेक्ट करे, कौन, स्टेट प्रोटेक्ट करे यानी रियासत प्रोटेक्ट करे. इसका मतलब रियासत पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो लोगों की जान, माल और इमलाक जो है, उनके जो मज़हबी जो रस्मात हैं, मज़हबी जो अकायद हैं, उनका क्या करे, ख्याल रखें. द सेकेंड थिंग दैट अकर्स टू मी इज़ दिस, वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस फ्राम विच इंडिया इज़ सफरिंग इज़ ब्राइबरी एंड करप्शन. और सेकंड मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस पर पूरा जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है, वो है रिश्वतखोरी और करप्शन, ठीक है. और हम अब तक बदकिस्मती से क्या कर रहे हैं, इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं. द रियली इज़ अ पॉइजन, दैट रियली इज़ अ पॉइजन, ये एक जहर है. वी मस्ट पुट द डाउन विद एन आयरन हैंड, और हमें इसे आइनी हाथों से लेना होगा, सख्त काम करने होंगे. And I hope that you will make adequate measure as soon as it is possible for this assembly to do it. और ये असम्बली उन लोगों के लिए सख्त क्या करेगी, इक़दाम उठाएगी ताकि हम करप्शन और रिश्वतखोरी का बाज़ार जो गर्म है उसको ख़त्म कर सकें. ब्लैक मार्केटिंग इज़ अनदर कर्स, जो ब्लैक मार्केटिंग है यानी इस चीज़ों की स्मगलिंग है, वो एक और बड़ी बुराई है, बीमारी है हमारे माशरे की. आई नो दैट ब्लैक मार्केटर्स आर फ्रिक्वेंटली कॉट एंड पनिश्ड. मैं ये समझता हूँ और जानता हूँ कि ब्लैक मार्केटर्स जो हैं वो हर बार क्या करें, सज़ा दी जाती है उन्हें और पनिश किए जाते हैं. नाउ यू हैव टू टैकल दिस मॉन्स्टर विच टुडे इज़ अ क्लोजल क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी इन आर डिस्ट्रेस कंडीशन. लेकिन अब हमें इसे और ज़्यादा सख्ती से इससे निपटना पड़ेगा, जो कि आज के हमारे माशरे में एक बहुत ही बड़ा जुर्म है. I think they ought to be very severely punished because they undermine the entire system of control and regulation of foodstuff and essential commodities and cause wholesale starvation. और उन्हें अब बहुत ज़्यादा आईनी हाथों से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कम्युनिटी हमारे ना सिर्फ फूड सप्लाईज़ को बल्कि गुड्स को और मुल्क में ग़ज़ाई किल्लत का भी क्या करती है, बाइस बनती है. द नेक्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी इज़ अ लेगेसी विच हैज़ पास्ड ऑन टू अस. और फिर जो अगली चीज़ जो मेरे दिल पर जो मुझे खटकती है, वो ज़िम्मेदारी है जो कि हमारे कंधों पर आ गई है. Along with many other things, good and bad, has arrived this great evil, the evil of nepotism and jobbery. This evil must be crushed relentlessly. I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism or any influence directly or indirectly brought to bear upon me. हमने कहा कि भाई हमारी रियासत में ना एक और चीज़ भी शामिल है जो कि हमारे कंधों पर आ चुकी है, और वो है नेपोटिज़म. दैट मीन्स कि जानने वालों को नौकरी दे दी, मेरिट का कत्ले आम किया,
नाउ इफ़ यू वांट टू मेक दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस, अगर हम चाहते हैं कि अगर इस मुल्क को हम आज़ाद बनाएं और इस मुल्क नेशन को खुश रखें, हैप्पी और तरक्की देना चाहते हैं, वी शुड होली एंड सोलली कॉन्सनट्रेट ऑन द वेल बींग ऑफ द पीपल, हमें लोगों की भलाई और खुशहाली पर तवज्जो देनी होगी, एंड स्पेशली of the masses and the poor. If you will work in cooperation, forgetting the past, burying the hatchet, you are born to success. अगर आप भूल जाएं अपने माजी को और कोशिश करें अपने फ्यूचर को बेहतर करने की और एक दूसरे के साथ तावन बनाए रखें, तो यू बाउंड टू सक्सीड, आप पर कामयाबी लाजिम है, आप लाजमी कामयाब होंगे। इफ़ यू चेंज योर पास्ट एंड वर्क टुगेदर इन स्पिरिट, अगर आप अपने माजी को तब्दील करें और एक साथ बामी इत्तेफाक के साथ कायम करें, दैट एवरी वन ऑफ यू नो मैटर टू वट कम्युनिटी, तो आप में से हर कोई बजिज़ इसके बरक्स इसके कि वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, कलर रंग से, कास्ट से, क्रीड, he she belongs is first second and last citizen of the state with equal rights, तो वो चाहे पहला हो या आखिरी हो या दूसरा हो, उसका हमारी रियासत में बराबर का हक़ है। यानी यही वो बात है जो कि खुतबा हज्जतुल विदा में कही गई थी कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। We should begin to work in the spirit, and in course of time all these anxieties of the majority and minority community, तो बोल रहे हैं कि हमें इस स्पिरिट के साथ काम करना होगा कि हमारे मुल्क में कोई माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नहीं है, सब हम बराबर हैं और एक दूसरे का हमारा क्या है, एक दूसरे पर हमारा बाहमी हक़ है और रियासत तमाम लोगों के हकूक़ मसावी तौर पर देने की पाबंद है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अच्छा फिर नाउ नो पावर कैन होल्ड अनदर नेशन इन द सब्जेक्शन, देयरफॉर वी मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस, यू आर फ्री, कोई भी रियासत, कोई भी पावर जो है वो किसी भी दूसरी नेशन के ऊपर हावी नहीं हो सकती, लिहाजा आपको ये सबक सीखना चाहिए कि आप आज़ाद हैं। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्यूज़ और टू एट एनी अदर प्लेस और वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और आप आज़ाद हैं किसी भी किस्म की मजहबी सरगर्मी करने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए बेसिकली इस स्टेट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन कादियानी अलाउ नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये पाकिस्तान का एक ख़ासा है कि कादियानियों को ना तो प्रीच करने की इजाज़त है, ना तो उन्हें अज़ान देने की इजाज़त है, ना उन्हें अपनी जो दरसगाह है, इबादतगाह, उसको मस्जिद कहने का, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड कीजिएगा लाजमी, लोगों को बताइएगा उन्हें, ठीक है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है हमारे, कि कादियानी जो है वो गैर मुस्लिम है, वो दायरा इस्लाम में नहीं आता है। That has nothing to do with business। अच्छा जी, तो यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो आपका, टू कास्ट और क्रीड, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। रियासत आपको क्या करेगी, आपके हकूक़ बाहम पहुँचाएगी। वी आर स्टार्टिंग इन द डे व्हेन देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन कम्युनिटी एंड अदर, no discrimination between one caste or creed and another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizen and equal citizen of one state। तो हम इस बेसिक बुनियादी प्रिंसिपल के साथ अपनी बात का अपना आगाज़ कर रहे हैं कि मुल्क में तमाम बरादरी, तमाम लोग क्या हैं, बराबर हैं, रियासत पर फ़र्ज़ है कि उनकी जान माल इमलाक की हिफाजत करें। Ladies and gentlemen, I do not wish to take up any more of your time and thank you again for the honor you have done to me। तो भाई मैं आपका मज़ीद वक्त नहीं लूँगा, मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ कि जो इज़्ज़त आपने मुझे दी है। आई शैल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले विदाउट एनी पॉलिटिकल लैंग्वेज, prejudice or ill will. My guiding principles will be justice and completely impartially, and I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan become one of the greatest nation of the world. और I shall always be guided by principles of justice and fair play। मैं हमेशा इंसाफ के तकाज़ों का ख्याल रखूँगा और हमेशा उसकी पासदारी करने की कोशिश करूँगा, और मैं चाहूँगा कि इस मामले में आपका भी कॉपरेशन मेरे साथ रहें। I can look forward
टू पाकिस्तान बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और मैं देखना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया के अजीम रियासतों में से एक रियासत बनेगा। तो ये समाज चैप्टर 1 की मैंने आपको ट्रांसलेशन बताई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने समझनी है वो ये कि इसके बाद बहुत सारी जो है एक्सरसाइज जो है मौजूद हैं, आप वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और डेफिनेटली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आई विल हेल्प यू आउट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।